Welcome to my class, students. It's class 8 English Lit 1 Honeydew chapter 1 and session 7. Now today we are going to do walking with language. The chapter is the best Christmas present in the world. आज हम ग्रामर सीखेंगे. इस चैप्टर में जो भी ग्रामर यूज हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ग्रामर बिकॉज ग्रामर इज द बेस ऑफ द होम और ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. तो अगर आप ग्रामर ही अच्छे से नहीं जानोगे तो आप कुछ भी आप इसमें लिख नहीं पाओगे, कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे. तो आज हम ग्रामर में देखते हैं इस चैप्टर में क्या सिखाया गया है. सबसे पहले मैंने बताया आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, पूरी की पूरी कहानी है वो पास्ट टेंस में हुई है, जो अतीत में हुई है. तो यहाँ पर इन्होंने पहले पूछा वर्ब इन द पास्ट टेंस. तो आपको वर्ब इन द पास्ट टेंस आपको देखना है, आपको अंडरलाइन करना है. तो यहाँ वर्ब इन द पास्ट टेंस कौन कौन सा है ये देखो. यहाँ गॉट है, ये सेट है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ टुक है, यहाँ आपने देखा अरेस्टेड है, यहाँ हेल्ड है और यहाँ फ्रीड है. अब ये पास्ट फॉर्म क्यों कहलाया जा रहा है? क्योंकि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल. जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पूरी की पूरी बातें करते हैं. जब हम पास्ट में करते हैं तो सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात करते हैं. और जो फ्यूचर होता है, जब हम भविष्य की बात करते हैं तो वो भी हम करते हैं सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो आपने देखा ग्रामर में पूरे रूल्स बने हुए, अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं ताकि कहीं भी आप कोई गलती ना कर सको. सो यू मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर. यहाँ आपने जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन हमने किए हैं वो सब पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ड है. नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो सेम है. अब मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ड बताती हूँ. गॉट का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है गेट. दिस इज द प्रेजेंट फॉर्म. ठीक है. हालांकि ये पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं आपके नॉलेज को जरा सा एनहांस करने के लिए मैंने ये एक इनिशिएटिव लिया है ताकि आपको कम से कम इन शब्दों के प्रेजेंट फॉर्म आ जाए. दिस इज गेट. सेट का होगा सिट, वॉज का होगा इज, टुक का होगा टेक, देन अरेस्टेड का होगा अरेस्ट, हेल्ड का होगा होल्ड और फ्रीड का होगा फ्री. तो आपने देखा यदि आप गलती से भी पास्ट टेंस में, पास्ट लिखने में अगर आप ये प्रेजेंट फॉर्म आप यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा. तो यू नीड टू ऑलवेज राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. इन द नेक्स्ट स्लाइड fill in the blanks using the correct form of the verbs in the brackets. फिर से आप देखो ये बहुत ही जरूरी है and it's very important to learn. This is verbs in the bracket. तो देखो यहाँ पर सर बेस वर्ड प्रेजेंट वर्ब दिया हुआ है, प्रेजेंट वर्ड दिया हुआ है. My little sister is very naughty. When she, तो यहाँ पर हमने लिखा came. आप पूछोगे came क्यों, comes क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ yesterday है. यस्टरडे के कारण ये हमें बताता है दिस इज पास्ट. तो हमें सारे के सारे पास्ट फॉर्म लिखने हैं. तो टेयर हैड टॉर्न, वी आस्क्ड, हैड हैपेंड, सेड and she had quarreled.
नाउ दिस इज योर एक्चुअल फिल इन द ब्लैंक। तो हमने सब पास्ट फॉर्म लिखे। यहां आपने आप देखो हैड यूज हुआ है। हैड इज अर्लियर पास्ट, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। पास्ट में भी अर्लियर पास्ट, दैट इज पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने पास्ट परफेक्ट को एक नया वर्ड दिया, अर्लियर पास्ट। यहां पर फिर से हैव का हैड, यहां पर हो जाएगा बिटन, यहां पर हैड ट्राइड, had told, had chased, had fallen, and had torn। तो ये पूरा का पूरा क्या बना, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी, वो बहुत शैतान है। व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, जब वो कल स्कूल से आई, शी हैड टॉर्न हर ड्रेस, उसकी ड्रेस जो थी फटी हुई थी। वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड हैपेंड, कैसे ये हुआ। शी सेड शी हैड क्वेरल्ड विथ अ बॉय, उसका किसी लड़के से झगड़ा हो गया। शी हैड बिटन हिम इन अ रेस, उसने उसको रेस में पछाड़ दिया था, हरा दिया था। एंड ही हैड ट्राइड टू पुश हर, उसने इसलिए उसको पुश किया। She had told the teacher and so he had chased her, क्योंकि उसने शिकायत की टीचर से, तो उस लड़के ने उसका पीछा किया। And she had fallen down, वो लड़की गिर गई। And had torn her dress, और उसकी ड्रेस फट गई। तो इस तरह से हमने, उस बच्ची ने पूरी कहानी अर्लियर पास्ट में बताई, और हमने उससे कल पूछा था कि ये कैसे हुआ। अंडरस्टूड। तो पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। अब यहाँ पर आप देखो, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट के दो कॉलम बनाने हैं आपको इन्हीं सभी वर्ड्स से। तो हमने इसको देखा, ये सेट आउट जो है ये पास्ट है, और हैड ये अर्लियर पास्ट है, अर्लियर पास्ट। तो आपने देखा जहाँ हैड सीन वहां पर अर्लियर पास्ट, और जहां सिर्फ वर्ब है वो पास्ट। तो इस तरह से आपको एक क्लू मिल गया। अराइव्ड इज पास्ट, हैड लेफ्ट इज अर्लियर पास्ट, केम इज पास्ट, हैड गॉन इज अर्लियर पास्ट, सेट इज पास्ट, एट इज पास्ट, एंड हैड पैक्ड इन अर्लियर पास्ट, रिटर्न्ड इज पास्ट, हैड फॉलन इज अर्लियर पास्ट। तो इस तरह से हमने इसको दो कॉलम में बांट दिया। As you can see, all the words that we have done just now is all written here. अब हम देखेंगे phrasal verbs. What is phrase? Phrase क्या है आपको पता है? Group of word, a group of words when add to a sentence gives meaning. अदरवाइज इसकी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हेन ऐड टू अ सेंटेंस गिव्स मीनिंग। तो ये इस फ्रेज का मतलब है। तो जो फ्रेज वर्ब की तरह काम करता है उसको हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। Phrases work as a verb. Phrases work as verbs. तो वो हो गया आपका फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ देखो बर्न, बर्न क्या है, ये वर्ब है। तो बर्न आउट इज अ फ्रेजल वर्ब, लाइट इज अ वर्ब, तो लाइट अप इज अ फ्रेजल वर्ब, लुक ऑन, ये देखो ये आउट, अप, ऑन, आउट, आउट, ये प्रीपोजिशन है। तो विद द हेल्प ऑफ द प्रीपोजिशन हमने ये फ्रेजल वर्ब बनाया, वर्ब विद प्रीपोजिशन, लुक ऑन, रन आउट, कीप आउट। तो इस तरह से आपको इन सबके सेंटेंसेस बनाने। बर्न आउट देखो हमने यहाँ पर चैप्टर में ही है, बर्न आउट।
A house number 12 turned out to be nothing but a burned out cell. Light up, that was the moment her eyes lit up. ठीक है, तो इस तरह से हमने सेंटेंस में इसको फ्रेजल वर्ब को चैप्टर में देखा कि कैसे ऐड हुआ है. Looked on, see, looked on, Hans Wolf and I looked on and cheered. Run out, the time came and all too soon when the game was finished, we all, देखो sausages had long since run out. यहाँ पे run out मतलब खत्म हो गया था. Just finished. Now keep out. ये देखो we cheered and stamping. We keep out to keep out the cold as much as anything. तो इस तरह से हमने देखा कैसे वो हमने उसको दूर रखा ठंड को. अब हम देखेंगे कि कुछ नाउन्स और कुछ एडजेक्टिव्स. हमने फ्रेज देख लिया, फ्रेजल वर्ब देख लिया, हमने वर्ब्स के दोनों फॉर्म देख लिए, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट. अब हम देखेंगे नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स. जब हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं. एडजेक्टिव्स मीन्स दैट वर्ड्स दैट क्वालिफाइज नाउन, दैट डिस्क्राइब्स नाउन, दैट एड समथिंग एक्स्ट्रा to a thing or a person and make or just construct a picture of that person or a thing. तो एडजेक्टिव्स उन रंगों की तरह है, जो शब्द जो है एडजेक्टिव्स उन रंगों की तरह, डिफरेंट रंगों की तरह, जिनसे हम किसी भी पिक्चर में एक जान डाल देते हैं और उसको बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं. तो यहाँ पर हम कुछ एडजेक्टिव्स लेंगे. यहाँ देखो, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. ये जो बॉक्स है ये क्या है? ये है नाउन. इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेड वर्ड. जो बॉक्स है उसको हमें डिस्क्राइब करना है डिफरेंट एडजेक्टिव्स के थ्रू. तो यहाँ हमने देखा स्मॉल. स्मॉल क्या होता है? ये साइज बताता है. ब्लैक क्या है? ये कलर बता रहा है. और टीन क्या है? ये मटेरियल बता रहा है, किस चीज से वो चीज बनी है. तो हमने देखा साइज, कलर, मटेरियल्स. तो इस तरह से हमने 3 एडजेक्टिव्स यूज किया, स्मॉल, ब्लैक, टिन. तो 3 चीज से हमने उस बॉक्स को डिस्क्राइब किया. तो आंखों के सामने एक प्रॉपर पिक्चर आ गई उस बॉक्स की. और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. यहाँ देखो कौन से ऑर्डर में वो लिखा हुआ था, साइज, कलर एंड मटेरियल, जिस चीज से वो टीन बॉक्स बना हुआ है. तो कभी कभी होता है कि हम 4 या 5 नाउन्स एडजेक्टिव्स का भी यूज करते हैं. और जब हम ज्यादा एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम सेम रिजिड फॉर्म में उसको देखें, हम उसको डिफरेंट फॉर्म्स में भी वो कर सकते हैं. परंतु हमें एक मॉडिफायर्स या डिटरमाइनर्स की मदद से उसको और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना होता है. यहाँ पर देखो हमने मॉडिफायर्स और डिटरमाइनर्स का यूज किया है. अब यहाँ देखो डिटरमाइनर्स, पहले हम अपनी ओपिनियन और फीलिंग करते हैं. वो कैसा है? वो जो प्रोडक्ट है, हाउ इज दैट? इट इज नाइस. गर्ल कैसी है? नाइस है, लेजी है, ब्यूटीफुल है. बॉय कैसा है? नाइस, लेजी, ब्यूटीफुल. तो ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है. ओपिनियंस कैन डिफर. तो ओपिनियंस डिफर हो सकती है, तो ये पर्सनल ओपिनियन है. तो इसको पहले हमने मॉडिफायर 1 रखा, क्योंकि हम बोलते हैं ना, सी इज अ वेरी गुड गर्ल. अब वो गुड मेरे लिए हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं हो सकती. सी इज अगली वन, तो मैं उसे अगली समझती हूँ, लेकिन दूसरा उसे ब्यूटीफुल समझ सकता है. तो इस तरह से ये ओपिनियन और फीलिंग फर्स्ट मॉडिफायर. सेकेंड हम देखते हैं साइज, शेप एंड एज. दीज आर द फैक्ट्स, ये चेंज नहीं होंगे. तो ओपिनियंस, फीलिंग्स कैन डिफर. तो ओपिनियन, फीलिंग्स कैन डिफर, बट फैक्ट्स रिमेन द सेम. रिमेन सेम. उसके बाद थर्ड मॉडिफायर कलर. कलर इज ऑल्सो, जो ब्लू है वो ब्लू ही रहेगा. इट ऑल्सो इट कम्स अंडर फैक्ट. यहाँ देखो रेड, व्हाइट, लाइट, डार्क, टॉल, राउंड, ओल्ड, यंग इज द शेप. नेक्स्ट
Modify material. Material is also a fact. It will be also the same thing. This is also fact. Now head word. Head word is what? Head word is that women or men or table or chair. तो इस तरह से हम लोग हेड वर्ड को हम विद स्ट्रिंग ऑफ एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं. अब यहाँ पर आपके लिए एक एक्सरसाइज है. जैसे दिस इज एलिफेंट, कुछ हेडवर्ड्स दिए गए, एलिफेंट, फेस, बिल्डिंग एंड वाटर. अब एलिफेंट से रिलेटेड कौन कौन से एडजेक्टिव्स आप इसमें यूज कर सकते हैं. आपको पता है पहले साइज होगा, फिर कलर होगा, फिर मटेरियल होगा. तो यहाँ पर हमने देखा साइज में एलिफेंट के लिए हम एनॉर्मस का यूज कर सकते हैं. उसके बाद क्या है, कलर. कलर तो ब्लैक रहता है, बट यहाँ लिस्ट में ब्लैक है नहीं. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मटेरियल. मटेरियल नहीं है, चूंकि ये ह्यूमन, ये लाइफ है, एनिमल है, तो हम इसके नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो एलिफेंट कैन बी चीयरफुल, कैन बी वाइल्ड, राइट. और अब हम देखते हैं फेस. फेस कैसा हो सकता है. फेस कैन बी राउंड, कैन बी सर्कुलर. फेस कैन बी राउंड. अच्छा, इट कैन बी चबी, राइट. और हम लोग रेड फेस, जब बहुत लोग गुस्से में होते हैं तो कैसे लाल हो जाता है उनका चेहरा, तो रेड फेस्ड भी बोल सकते हैं. अच्छा, अब ये बिल्डिंग देख लो. बिल्डिंग में हम क्या कर सकते हैं, मल्टी कलर्ड बता सकते हैं. बिल्डिंग मल्टी कलर्ड है. लार्ज है, लार्ज तो नहीं, हम ये मीडियम साइज बता सकते हैं. मीडियम साइज जो है बिल्डिंग है. उसके बाद वाटर. वाटर को हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड बता सकते हैं. तो इस तरह से इन जितने भी शब्द हैं उनसे आपको ये हेड वर्ड, एडजेक्टिव से हेड वर्ड को आपको एक्सप्लेन करना है. अब यहाँ देखो, नाउन एलिफेंट, एनॉर्मस, चीयरफुल, वाइल्ड, लार्ज, मीडियम साइज, और फेस क्या है, राउंड, चीयरफुल, चबी. तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, विद एडजेक्टिव्स नाउन को बहुत ही अच्छा एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. तो हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा व्हाट इज वर्ब, जो कि हमने बताया. फिर अर्लियर पास्ट, अर्लियर पास्ट हमने देखा. वर्ब में भी हमने पास्ट देखा, अर्लियर पास्ट देखा. फिर हमने फ्रेजल वर्ब देखा, फ्रेजल वर्ब. फिर हमने नाउन को कैसे एडजेक्टिव्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है वो हमने सीखा. तो इस तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, it's now over. You just go through it, read the chapter, learn the question answers, do the grammar, and in this way you apply these grammatical rules in your day-to-day writing also and in speaking also. Thank you. This class is over now. We will meet in the next class.